हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एफ आई स्टडी में। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2023 के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन जारी करने की जो तिथि है आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2023 है। दोस्तों, ये ऑनलाइन आवेदन जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे या प्रारंभ होने की जो तिथि है 1 अगस्त 2023 यानी कि आज के दिन से फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30/8/2023 है, यानी कि 30 अगस्त तक इसके फॉर्म जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि होगी वो 6 सितंबर 2023 तक इसमें आप संशोधन और फीस जो है वो जमा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपका फॉर्म 30/8 के बाद इसमें भरा जाता है तो सबमिट नहीं किया जाएगा, यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसका प्रिंट जो है निकाल सकते हैं फीस समायोजन के बाद में ही। ऑनलाइन जो परीक्षा है दोस्तों ये भरी जाएगी और 1 अगस्त यानी आज से स्टार्ट हो गया है ये फॉर्म भरना। दोस्तों, और एक आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो ये है कि जिन लोगों ने भी 2022 पेट परीक्षा दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में जिन लोगों ने परीक्षा दी थी और इसका जो परिणाम आ गया था, यानी रिजल्ट जो 2022 पेट का रिजल्ट है वो 25 जनवरी 2023 को घोषित कर दिया गया था और एक वर्ष की अवधि के लिए ये मान्य था, जो कि 24/1/2024 तक प्रभावी रहेगा। यानी कि यदि आप पेट 2022 का एग्ज़ाम दिए हैं तो 24/1/2024 तक ही प्रभावी है। उसके बाद अगर कोई परीक्षा या वैकेंसी आती है तो आप 2022 वाले पेट के रिजल्ट से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 2023 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेट के एग्ज़ाम में यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो यूपी ट्रिपल आयोग द्वारा यदि समूह ख और समूह ग के जितने भी पदों पर भर्तियां होंगी उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में समूह ग के पदों पर भी ये मतलब घ के पदों पर भी ये लागू होंगे। ग के पदों पर ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, पेट परीक्षा 2023 में अगर हम शुल्क की बात करें तो शुल्क इस तरीके से कुछ है 2023 की पेट परीक्षा में। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी में आवेदन शुल्क जो है 160 रुपये रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये रहेगी। कुल मिला के जो फीस पड़ेगी वो 185 रुपये आपको जनरल अगर हैं तो पड़ेगी। उसके बाद में यदि आप ओबीसी हैं तो 160 रुपये आवेदन फ़ीस पड़ेगी, 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया की फ़ीस और 185 रुपये कुल इसकी भी फ़ीस रहेगी यदि आप ओबीसी में आते हैं तो। इसके अलावा यदि आप एससी में आते हैं तो 70 रुपये आपकी आवेदन शुल्क रहेगी, 25 रुपये आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है और 95 रुपये कुल फ़ीस रहेगी। ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति जो है 70/25 यानी 95 जनजाति एसटी के लिए भी रहेगा और दिव्यांग जन जो हैं, विकलांग जो हैं, उनको 25 रुपये फीस पड़ेगी। ये था आवेदन शुल्क के विषय में। अर्हता की बात करें दोस्तों तो पेट परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए आपको कम से कम हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इसमें जो अंतिम तिथि जो भी आवेदन की अंतिम तिथि होगी, अंतिम तिथि तक यदि आपका हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आयु सीमा की बात करें यानी कितनी उम्र तक लोग इसमें भर सकते हैं, तो यदि आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण कर ली है आपने और 40 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप इसको भर सकते हैं, यानी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष इसकी उम्र है। कुछ लोगों को इसमें छूट भी दी गई है, जैसे कि यदि आप खिलाड़ी हैं, कुशल खिलाड़ी हैं अगर राज्य स्तर के, तो 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो 3 वर्ष की छूट रहेगी। इसके अलावा यदि आप शेष आयु निर्धारित करते हैं, यानी वास्तविक आयु से घटाकर परिणाम स्वरूप यदि शेष आयु निर्धारित करते हैं 3 वर्ष से अधिक ना हो तो आप दिव्यांगजन के लिए भी इसमें जो है छूट है। जो दिव्यांगजन दोस्तों हैं, दिव्यांगजनों को 15 वर्ष की इसमें छूट जो है दी जाएगी। तो ये थी छूट के विषय में। आगे चलिए देखते हैं।
दोस्तों ये जो पेट परीक्षा 2023 होने वाली है, इसकी वैधता की अगर बात करें, स्कोर की वैधता की अवधि, तो दोस्तों जो भी इसमें प्रतिभाग करेंगे, जो स्कोर होगा या जो परिणाम आएगा वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद में आपको उसका जो मूल्य है या जो भी वो मान्यता है उसकी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों यूपीएससी पेट में पूछा जाने वाला जो सिलेबस है उससे दिखाया गया है। भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 प्रश्न आएंगे, भूगोल से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न होंगे, संविधान और लोक प्रशासन से 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से 5 अंक का पूछा जाएगा, प्रारंभिक गणित से 5 अंक का पूछा जाएगा, साथ ही सामान्य हिंदी में 5 अंक का आएगा और सामान्य अंग्रेजी का भी 5 अंक पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति यानी जो तर्क और तर्क शक्ति है यानी कि जो रीजनिंग है और लॉजिकल रीजनिंग है वो 5 अंक की पूछी जाएगी। सामयिक यानी करंट अफेयर्स 10 अंक की पूछी जाएगी और सामान्य जागरूकता 10 अंक का पूछा जाएगा। इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश जो होंगे वो 10 अंक के पूछे जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 10 अंक का पूछा जाएगा और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण भी 10 अंकों का पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये था सिलेबस और जो विज्ञापन निकला उसकी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा। अगर यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।